मेरे बाएं में इल्मा अफरोज़ हैं, एसपी बद्दी, फिर डीएसपी साहब है बीशम अनिल धोलटा जी। और जैसा कि गौरव सिंह जी ने बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो गया है 16 तारीख से, और हमारा जो हिमाचल प्रदेश का लोकसभा का और कुछ 6 सीट्स नोटिफाई की हैं विधानसभा की, इनका चुनाव अंतिम फेज़ में होगा, 7th फेज़ में 1 जून को होगा। उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सीमा कई राज्यों से लगती है। हमारी सीमा 240 किलोमीटर करीब चीन से लगती है, फिर लद्दाख के यूनियन टेरिटरी से लगती है, 216 किलोमीटर जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, और 350 किलोमीटर के करीब पंजाब के साथ लगती है। 172 किलोमीटर हमारी सीमा जो है वो हरियाणा के साथ लगती है, 2 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और 140 किलोमीटर के करीब हमारी उत्तराखंड के साथ सीमा लगती है। तो जो हमारे दक्षिण के 3 जिले हैं, अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं, सिरमौर, सोलन और बद्दी, इनकी सीमाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब के साथ लगती हैं। ये संवेदनशील भी हैं क्योंकि आप जानते हो कि ये काफ़ी घनी आबादी वाले ज़िले हैं, और बॉर्डर के दोनों तरफ अपराध भी होता है, काफ़ी आपराधिक गतिविधियां भी होती है, ड्रग्स की, कैश की, लिकर की और गुडीज़ की स्मगलिंग भी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये निर्देश दिया है कि पुलिस महानिदेशक जाके और स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में कैंप करें और बॉर्डर की निगरानी करें, बॉर्डर डोमिनेशन करें। तो उसी सिलसिले में आज मैंने मीटिंग यहाँ की तीनों पुलिस अधीक्षकों के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सिरमौर की सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है, 2 किलोमीटर के करीब उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और हमारी सीमा 172 किलोमीटर हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें सिरमौर की 126 किलोमीटर, सोलन की 31 किलोमीटर, बद्दी की 15 किलोमीटर, और इसके बीच में कई नदियां, नाले हैं, जैसे यमुना, मारकंडा, गग्गर, बाटू, सिरसा नाला भी है। एक हमारी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है शिमला, और हरियाणा की तरफ एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी अम्बाला, पंजाब की तरफ रोपड़ है, और उत्तराखंड की तरफ देहरादून है। तो हमारे 3 जिले जैसे लगते हैं, सिरमौर, सोलन, बद्दी, दूसरी तरफ यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला लगता है, और पंजाब में रोपड़ लगता है। उत्तराखंड की सीमा कुछ शिमला जिले के साथ भी है और किन्नौर जिले के साथ भी लगती है। हरियाणा के 8 पुलिस स्टेशन हमारे दूसरी तरफ लगते हैं, हमारे 9 पुलिस स्टेशन लगते हैं, जिसमें 5 सिरमौर में, 2 सोलन में, 2 बद्दी में है। जैसा कि निर्देश हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला है, तो हमने 28 नाके अभी एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें 14 सिरमौर में है, 7 सोलन में है, 7 बद्दी में है। इलेक्शन कमीशन ने हमको ये भी निर्देश दिया है कि समन्वय मीटिंग, कोऑर्डिनेशन मीटिंग एसएचओ लेवल पे भी हो, डीवाईएसपी लेवल पे भी हो, एसपी लेवल पे भी हो, आईजी लेवल पे भी हो। तो ये मीटिंग हो चुकी हैं, और मेरे को लगता है कि अभी 2 महीने का समय है हमारे चुनाव को, तो ये मीटिंगें आगे भी होती रहेंगी। जो फोकस एरिया बॉर्डर पे है, ड्रग्स का है, मादक पदार्थ का है, शराब का है, कैश का है और गुडीज़ का है। हम चाहते हैं कि हमारे जो सीमा है दूसरे राज्यों के साथ ठीक रहे, ताकि इलेक्शंस और इलेक्शन जो प्रोसेस हो फ्री और फेयर हो, क्राइम ना हो, ऑर्गेनाइज क्राइम ना हो, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। एक बहुत बड़ा विषय रहता है चुनाव के टाइम में शराब का। हमारे 22 बॉटलिंग प्लांट इन 3 जिलों में हैं, जिसमें सिरमौर में 9, सोलन में 5 और बद्दी में 8। तो इसमें गार्ड लग गई है, होम गार्ड की सीसीटीवी कवरेज हो गया है। साथ ही साथ 341 लिकर की शॉप्स हैं, जिसमें सिरमौर में 105, सोलन में 112, बद्दी में 124। लेकिन ये जो शराब के बॉटलिंग प्लांट्स और शराब की दुकानें हैं, ये बॉर्डर के नज़दीक ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ी सी संवेदनशीलता ज़्यादा बढ़ जाती है। इलेक्शन कमीशन ये भी बोला है, जितने ईओज़ हैं, उद्घोषित अपराधी हैं, इनकी धरपकड़ तेज होनी चाहिए। आर्म्स की डिपॉजिशन, जो लोगों के पास आर्म्स एम्युनिशन है, वो डिपॉजिट होकर मालखाना में आ जाए, उसकी भी जो प्रगति ठीक चल रही है।
साथ के साथ जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, जो हमारे अपराधी कहीं और घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, वो भी काफ़ी ठीक चल रहा है। एक कम्युनिकेशंस प्लान होता है इलेक्शन के टाइम में, तो कुछ एरियाज ठीक होते हैं, कुछ शैडो एरियाज होते हैं, तो कम्युनिकेशन प्लान भी हमारा बन गया है। साथ के साथ जो बाहर की फोर्स आएगी, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स, उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ काम करेंगे। और हमने पूरा जायजा लिया कितने टोटल पोलिंग बूथ्स हैं, कितने क्रिटिकल बूथ्स हैं, क्रिटिकल बूथ्स में क्या फोर्स लगेगी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 FST और SST जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अनुसार है वो लग गई हैं, वो अपना काम कर रही है। और हम जॉइंट नाकाज पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ लगा रहे हैं। और पिछले कल उत्तर प्रदेश के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, जिसको चेयर किया था चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने। आज हमारी मीटिंग के बाद हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हरियाणा के साथ हुई, जिसको चेयर किया था हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब ने। तो ये इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि हर चीफ सेक्रेटरी अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करें, ताकि समन्वय के जो एजेंडा पॉइंट्स है उसको एड्रेस कर सकें। कुल मिला के अब तक की जो तैयारियां हमने देखी है वो ठीक हैं, और 2-3 टेक अवेज हैं या एक्शन पॉइंट्स हमने जो डिसाइड किए हैं कि तीनों जिलों में जो एडिशनल SP है वो नोडल ऑफिसर रहेंगे कंप्लेंट्स के। तो उनके जो मोबाइल नंबर है हम पब्लिक के साथ साझा करेंगे, ताकि पब्लिक वालों को जिनको भी कोई कंप्लेंट है वो उस पर कंप्लेंट कर सकें। तो इसको कंप्लेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, सीरियल नंबर देंगे। जैसे आज शाम के बाद जो भी फर्स्ट कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट नंबर 1, उसका पूरा एग्जामिन करेंगे, उसमें जो समाधान करना हो करेंगे, और जो कंप्लेंट करने वाला है उसकी हम आइडेंटिटी एनोनिमस रखेंगे। दूसरा है कि जैसे हमने बताया कि हरियाणा के साथ 172 किलोमीटर का बॉर्डर है, पंजाब के साथ 50 किलोमीटर का बॉर्डर है इस रेंज का। तो इसमें हमारे SHOs को हमने निर्देश दिया फुट पेट्रोलिंग करें, और फुट पेट्रोलिंग से पता लगता है कि कहाँ सड़क है, कहाँ नदी है, कहाँ नाले हैं, कहाँ कलवर्ट है। हमने अपने जो ज़मीनी सीमा है उस पर तो काफ़ी नाके लगा लिए, काफ़ी पॉइंट्स लगा लिए, लेकिन जो रिवराइन जो है एरियाज़ हैं जहाँ से नदी नाले जाते हैं, वो एक इशू है, उसको हम धीरे धीरे गैप्स को हम प्लग करेंगे। लास्टली एक इशू है जो इलीगल माइनिंग का है, क्योंकि जितने भी खाने हैं ये बॉर्डर के दोनों तरफ हैं, तो उस पर भी हम एक्शन लेंगे ताकि इलीगल माइनिंग इस दौरान कंट्रोल हो। कुल मिला के मुझे बड़ा संतोष है कि पूरे तीनों जिलों ने इलेक्शन रिलेटेड काम अच्छा किया है। इनके ड्रग्स के सीजर, इनके लिकर के सीजर, इनके कैश के सीजर ठीक हो रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगी हमारे काम में गति बढ़ती रहेगी। इनको कुछ पैरामिलिट्री फोर्स भी अवेलेबल कराई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ इन्होंने फ्लैग मार्च भी किए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी किए हैं, और नाके भी लगाए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी नाके हैं 100% CCTV कवरेज हो उसकी। आज के दिन में नहीं है, वो भी हमने सरकार के साथ ये मामला उठाया है, और जैसे जैसे फंड्स अवेलेबल होंगे सब पे CCTV कवरेज हम करेंगे। एक निर्णय हमारी जो दूसरे राज्यों के साथ मीटिंग में आया है कि रिसोर्स पूलिंग, क्योंकि उत्तराखंड का जो इलेक्शन है फर्स्ट फेज़ में हमारा लास्ट फेज़ में है, हरियाणा का 6 फेज़ में हमारा लास्ट फेज़ में है। तो जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, संसाधन अवेलेबल होंगे, साधन अवेलेबल होंगे, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी है और फोर्स भी है। और हम आशा करते हैं कि हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल होगी। साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं कि हर ज़िले में कोई VIP, कोई पॉलिटिकल डिग्निटरी दौरे के लिए आता है, उसको भी हम आज के दिन में मैप कर रहे हैं, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन हम पहले से कर लेते हैं, ताकि हम उसकी जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उसकी हम प्लानिंग कर सकें। सुरक्षा का प्लानिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक है। कुल मिला के तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो प्रिपरेशंस हैं, हमारी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। और मैं अब चाहता हूं कि SP सोलन जो डिटेल्स आपके साथ साझा करें, फिर SP बद्दी और
एडिशनल एसपी सिरमौर ये भी बताएंगे। धन्यवाद सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं और जो डायरेक्शंस हैं उनके मुताबिक जिला पुलिस सोलन काम कर रही है। इसमें प्रिवेंटिव एक्शंस के तौर पर हमारी जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। इसमें आर्म्स डिपोजिशन जो है 20% से ज़्यादा हमने अभी कर लिया है और बाकी हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो नियरेस्ट उनके पुलिस स्टेशन हैं या गन हाउसेज हैं वहाँ पर अपने लाइसेंस्ड वेपन्स जो है वो जमा कराएं। अगर उसमें से किसी को एग्जामिशन रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ डीसी महोदय के चेयरमैनशिप में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, वो उनको एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिस पर विचार करके डिसीजन लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो हमने तैयार कर लिया है। जो भी पैरामिलिट्री की सेक्शंस हमें अभी तक मिली हैं उनके माध्यम से हमने नाकाबंदी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं। इसमें हमने सब डिवीज़न दालाघाट और सब डिवीज़न परमाणु को कवर किया है। इसके साथ ही हमारे इंटर स्टेट जो पॉइंट्स हैं वो हरियाणा के 31 किलोमीटर बॉर्डर है हमारा हरियाणा के साथ, और हरियाणा का ज़िला पंचकुला लगता है जिसमें 2 थाने कालका और पिंजौर हैं। और ये हरियाणा की पुलिस के साथ आईजी लेवल, डीसीपी और एसपी लेवल और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनके लेवल की और एसएचओ के लेवल की भी 3 से ज़्यादा जो है वो मीटिंग कर ली गई है। और हरियाणा और पुलिस और सोलन पुलिस ने एक समन्वय ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी इस्टेब्लिश कर लिया है जिसके माध्यम से हमारे जो कुछ आरोपी हैं एनडीपीएस एक्ट में हैं या एक्साइज एक्ट में हैं या बैड कैरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल्स जो है वो, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स भी हैं, उनकी डिटेल्स हमने हरियाणा पुलिस के साथ शेयर कर ली है। सिमिलरली उन्होंने भी ये सारी डिटेल्स जो है हमारे साथ शेयर की हैं। बॉर्डर पर हमारे 7 पॉइंट्स हैं जिसमें 6 जो है परमाणु थाने के अंतर्गत आते हैं, 1 कसौली थाने के अंतर्गत आता है। और इसमें से 6 ये सभी 7 पॉइंट्स पर हमने फोर्स मॉडल कोड डिक्लेयर होने के बाद से ही डिप्लॉय कर दी है और यहाँ पर लगातार जो नाकाबंदी जारी है। इसमें बीच बीच में पेट्रोलिंग भी की जा रही है। इसमें कुछ एक्साइज और एनडीपीएस के केसेस भी डिटेक्ट हुए हैं और एक केस गैम्बलिंग का भी डिटेक्ट हुआ है। इसके अलावा जो कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक पीओज और की धरपकड़ की जा रही है। अभी तक 2 पीओज जो है पकड़े जा चुके हैं। एनबीडब्ल्यूज का एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से किया जा रहा है। मॉडल कोड लगने के बाद से 17 गैर जमानती वारंट जो एनबीडब्ल्यूज होते हैं उनको हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। और इसके अलावा जो इलेक्टोरल ऑफेंसेस से रिलेटेड डेटा है वो भी हमने शेयर कर लिया है। पिछले 2 इलेक्शंस में जो है किसी भी प्रकार का इलेक्टोरल ऑफेंस जो है जिले में नहीं हुआ था। बाकी सभी डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर दी गई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस एडिशनल एसपी सिरमौर जी कि वो इस बारे में ब्रीफ करें। थैंक यू सर। जो हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है वो सदर्न मोस्ट जिला है। इसके साथ 3 प्रदेशों की जो है बाउंड्री लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तराखंड के टोटल हमारे जो नाके हैं 19 नाके पॉइंट है इंटरस्टेट के, जिसमें 5 उत्तराखंड के साथ है और 14 हरियाणा के साथ है। इन 19 में से हमारे 10 नाके जो है एक्टिवेट हो चुके हैं, बाकी भी आने वाले टाइम में जल्द ही एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। हमारी इंटरस्टेट मीटिंग्स 6 हो गई है, जिसमें 2 जो है एसओ लेवल की है और 9 एसएचओ लेवल की मीटिंग्स हो चुकी है हमारी। और वेपन डेपोजिशन में हमारे अभी तक जो है 37% जो वेपन है वो जमा कर दिए है अभी तक। और आप लोगों से अनुरोध है कि आपके माध्यम से भी लोगों को ये सूचित किया जाए कि भी जल्दी से जल्दी अपने वेपन जमा कर दें ताकि हम 100% टारगेट जो है पूरा कर दें। बॉर्डर एरिया पे हमारी जो है कंट्री लिकर और इलिसिट लिकर की काफ़ी अच्छी सीजर हो रहा है। 15 लीटर इलिसिट लिकर है और 89 लीटर जो है 9 केसेस के साथ इलिसिट लिकर का है। और चरस, हीरोइन और कैप्सूल्स की रिकवरी भी हो रही है। और हमारे पास 3 सेक्शंस जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, जिनको बॉर्डर एरिया में के थानों में कालाअम, पौंटा साहब और नाहन में डिप्यूट कर दिया है। और बाहरी राज्यों की पुलिस के साथ भी वहाँ पे टाइम टू टाइम जो है फ्लैग मार्च और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य किया जा रहा है। डिस्टिलरीज हमारे
बॉटलिंग प्लांट्स जो है 9 हैं, जिसमें से सभी बॉटलिंग प्लांट्स में जो है हमारी फोर्स होमगार्ड की लग चुकी है और सीसीटीवी कैमरा भी सभी में इंस्टॉल्ड है। बाकी कानून व्यवस्था इलेक्शन के लिहाज से ठीक है, और पीओज की जो भी हमारे पीओज अन्य राज्यों के साथ है उनकी लिस्ट हमने शेयर कर दी है, उनके राज्यों की लिस्ट भी हमने ले ली है। तो बॉर्डर एरिया पे डीजी साहब की डायरेक्शन के तहत जो भी मतलब इलेक्शन रिलेटेड कार्यवाही है वो सुचारू रूप से की जा रही है, और आने वाले समय में जो है सारी फॉर्मेलिटीज इसमें कंप्लीट कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अब एसपी बद्दी मैम से आगे ब्रीफ करें। नमस्कार। सर्वप्रथम तो पुलिस महानिदेशक महोदय आज पधारे और पुलिस अधीक्षकों के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत दिशा निर्देश हमें दिए, उसके लिए महानिदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद पेश करती हूँ। भारत निर्वाचन आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं, मेरी पुलिस ज़िला बद्दी की जो सम्मानित जनता है उससे अनुरोध है कि समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कीजिए और हथियारों को डिपॉजिट जल्दी से जल्दी करा दीजिए। कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस ज़िला बद्दी को सहयोग दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो हमने तो जो कहना था मोरलेस कह दिया। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप सर, पूछ मेरा सकते हैं। क्वेश्चन है कि टोटल कितनी फोर्सेस लगी हैं, कितने पुलिस हैं और कितने पैरामेडिकल, हम पूरे तीनों राज्यों में कितनी टोटल फोर्स लगी है जिलों में? हाँ जी। सोलन जिला में कुल जो अराउंड 1300 के आसपास फोर्स लगेगी। इसमें से 26.5 सेक्शंस जो है वो CAPF की रिक्विजिशन हमने की है, और रेस्ट जो 421 होमगार्ड्स की हमने रिक्विजिशन की है। देखिए, ऐसा मैं ऐसा समझाता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके कितने पोलिंग स्टेशंस हैं, ठीक है, और कितने क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं। उसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 FST होती है, 3 SSTs होती हैं। उसके अलावा जो आपका बॉर्डर एरिया इसमें नाका होता है, तो एक मैथमेटिकल सी ना गणित के हिसाब से कैलकुलेशन है और ये बनती है, और ये जो फोर्स हमको इलेक्शन से कुछ देर पहले ही अवेलेबल होती है। और मुझे आशा है कि जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस और आती रहेंगी। उसके बाद इलेक्शन के बाद क्या होता है कि ये स्ट्रांग रूम में जाते हैं सारे EVM, उसको स्टोर करने के लिए पहला जो इनर कॉर्डन होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है, फिर स्टेट आर्म पुलिस का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होता है। एक ना SOP जैसा बना हुआ है इलेक्शन कमीशन का। तो अभी तो हम इसको 3 फेजेस में आप बांट सकते हैं, प्री इलेक्शन, इलेक्शन डे, पोस्ट इलेक्शन, एंड मे बी 3A भी कर सकते हो, काउंटिंग, ठीक है। अभी हम प्री इलेक्शन के स्टेज पे हैं। जो प्री इलेक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने चिन्हित की है, उसको हम कर रहे हैं। पोलिंग डे पे दूसरी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, पोस्ट पोलिंग टिल डिपोजिशन ऑफ EVMs एक तीसरी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, और काउंटिंग डे पे चौथी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है। काउंटिंग के बाद पोस्ट काउंटिंग भी होता है, क्योंकि कई लोग विक्ट्री प्रोसेशन निकालते हैं जिसमें झगड़े होते हैं। तो आज के दिन में तो हम प्री इलेक्शन या प्री पोलिंग फेज में है। तो इसमें अगर फेज 1, फेज 2, फेज 3A को देखो तो कुल मिला के काफ़ी फोर्स लगती है, लेकिन हर फेज में अलग अलग क्वांटिटी की फोर्स लगती है। अब सर, हिमाचल प्रदेश में चुनाव तो 1 जून को होने हैं, लेकिन उससे पहले अगर अप्रैल और मई महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म भी का कारोबार भी होता है, बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो पर्यटक भी आएंगे और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी ना हो, तो ये पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे आपने उनको चेक भी करना है। देखिए, ऐसा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि हम पीक टूरिस्ट सीजन भी होगा, हम चाहते हैं कि हम टूरिस्ट को वेलकम करें, उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, कोई हैरेसमेंट ना हो, साथ के साथ इलेक्शन की आचार संहिता का कोई उल्लंघन ना हो। तो ये एक प्रोफेशनल काम है, और पूर्व में भी हमारी फोर्स ने ये बखूबी निभाया है। जब पिछले विधानसभा इलेक्शन से तो नवंबर-दिसंबर का टाइम था, तब भी टूरिज्म का पीक था। और हमारी तो यही है कि हम अपने जवानों से यही कह रहे हैं कि अपना प्रोफेशनल काम करें, किसी को हैरेसमेंट कॉज ना करें। अगर कोई वायलेशन है पोल का तो उसको स्ट्रिक्टली डील करें,
बट जो जनरल हैरेसमेंट है टूरिस्ट की वो नहीं होनी चाहिए। वो मेरे को लगता है कि ये निर्देश नीचे तक पहुंचाएंगे। टूरिस्ट आर वेलकम, बट जो इलेक्टोरल ऑफेंसेस करेंगे वी विल डील विद देम वेरी टफ। सर, इलेक्शन टाइम में शराब की तस्करी रोकना सबसे बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के लिए, और स्पेशली जो BBN है या फिर परमाणु है, खालाम है, कोंटा साहिब है, यहाँ पे चोर रास्ते काफ़ी अधिक हैं। तो उन चोर रास्तों से कैसे रोकेंगे आप शराब खाने से? क्या पुलिस ने क्या प्लान बनाया इसमें? देखिए, आपकी बात सही है। जैसे हरियाणा का 172 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है, उत्तराखंड के साथ है। बॉर्डर का एरिया संवेदनशील होता है और इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करने के लिए शराब एक बहुत अहम सा एक मीडियम है। और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी 22 बॉटलिंग प्लांट है इन 3 जिलों में और 341 लिकर शॉप्स हैं। यहाँ तो बिकता ही बिकता है, इसके अलावा भी स्मगल होके आता है। तो इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम तीनों SPs को निर्देश दिए हैं कि इससे अगर कोई पकड़ा जाता है तो इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस भी, फॉरवर्ड लिंकेजेस भी देखें आप। और आज जो हमारी हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के अंडर एक मीटिंग हुई थी, इसी बात के लिए हुई थी। पिछले कल उत्तर प्रदेश के साथ बात हुई। इलेक्शन कमीशन का भी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है लिकर स्मगलिंग, लिकर कंजम्पशन, और मेरे को लगता है कि इसमें हमने अच्छी रिकवरी की है और भविष्य में भी हम करते रहेंगे, लेकिन ये हमारा फोकस एरिया है। इसीलिए मैंने SPs को बोला कि फुट पेट्रोलिंग करें, ताकि जो चोर रास्ते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नाकों से तो शराब आएगी नहीं, दाएं बाएं से आएगी। बट आपकी बात सही है, बिल्कुल फोकस एरिया है और इसको हम ठीक से एड्रेस करेंगे। सर, एक देखने में आया जैसे चुनाव होते हैं तो अति संवेदनशील बूथ बने हुए हैं, लेकिन सोलन की बात करूंगा कि अति संवेदनशील जो बूथ बनाए गए हैं सर, ये बड़े पुराने हैं। जबकि अब अगर कोई जैसे BBN की ही लें या तो कोई ऐसे एरिया है जहां पर अब झगड़े नहीं होते, जिन एरियो पे झगड़े होते हैं वो अति संवेदनशील या संवेदनशील में भी नहीं शामिल है। ये देखिए, ऐसा है कि ये जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन, क्रिटिकल, वल्नरेबल, ये डेजिग्नेशन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। हम उनकी विजडम को क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन एक बार डेजिग्नेट हो गया उसमें अप्रोप्रिएट फोर्स लगाने का हमारा काम है और उसको इंश्योर करना कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, हमारा काम है। आपकी जानकारी के लिए हमने पिछले जितने भी इलेक्शंस में इलेक्टोरल ऑफेंसेस में FIRs हुए थे उसको भी हमने रिव्यू किया और मेरे को लगता है उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति है। और जैसे BBN में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन ज़्यादा है, सोलन में नहीं, क्योंकि क्रिटिकलिटी यहाँ घनी आबादी का है। तो ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपने नॉर्म्स, यार्ड स्टिक्स होते हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो एक बार हो गए उसको हम ठीक तरह से सिक्योर करते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ना केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द स्टेट है, परंतु हमारी जो हिमाचल की IRB है वो भी हम डिप्यूट कर रहे हैं उत्तराखंड और राजस्थान के इलेक्शन के लिए। हमारी 12 कंपनीज जा रही हैं और पहले भी हमारी जैसे पंजाब के विधानसभा इलेक्शन में 10 कंपनीज गई थी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना केवल हमारे राज्य की है, लेकिन हमारी जो फोर्स है अन्य राज्यों में शांतिपूर्वक चुनाव हो उसके लिए भी जा रही है। हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ भी हमारी फोर्स गई थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो अब काफ़ी एक्सपर्टाइज हमारी फोर्स को आ गया है और ये जो जैसे आपने ये बताया क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स हैं, लिकर स्मगलिंग है, ड्रग स्मगलिंग है, इसमें काफ़ी हमको हैंडल मिल गया है। सर, आपने अभी कहा कि जो लिकर है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है इलेक्शंस टाइम में, तो आखिरकार ये जो लिकर है पूरी तरह से सीज क्यों नहीं करता? नहीं, हम तो कर ही रहे हैं क्योंकि इसके भी नॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे इलेक्शन डे में ड्राई डे डिक्लेयर होता है, पड़ोसी राज्यों में भी अगर इलेक्शन है तो हमारे बॉर्डर एरिया में ड्राई डे डिक्लेयर होता है। इसके काफ़ी रोबस्ट मजबूत एक दिशा निर्देश हैं जिसको हम पालन कर रहे हैं। हमारी मंशा ये है कि ज़ीरो लिकर स्मगलिंग हो, ज़ीरो लिकर स्मगलिंग, और उसी तरफ हम काम कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो चुनाव के दौरान पुलिस का तो रोल ही है, खुफिया एजेंसियों का भी बड़ा रोल रहता है। तो इस बार खुफिया एजेंसियों को किस तरह से चाक चौबंद किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों तो सवाल खड़े हुए थे आपकी खुफिया एजेंसी के ऊपर? ये आपकी बात सही है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने इंटेलिजेंस को अब स्ट्रेंथन किया है
और हम चाहते हैं कि समय से पहले हमको सूचना मिले ताकि अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन चुनाव कराना एक बहुत चुनौती वाला एक एक्टिविटी है। जैसे मैंने बताया कि हिमाचल तो लार्जली एक शांतिप्रिय राज्य है, लेकिन हमारी सीमाएं बहुत ज़्यादा बहुत लंबी रहती है, और क्योंकि डिफरेंट फेजेस में रहता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इन्फ्लुएंस होने का चांस है। जैसे हरियाणा की है अलग डेट है, पंजाब और चंडीगढ़ और हिमाचल तो एक डेट है, लेकिन JNK की अलग डेट है। तो हमारे लिए चुनौतियाँ बहुत है। इट्स ए डायनेमिक प्रोसेस। अगर हम ये सोचें कि इट इज़ अ स्टैटिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन का जो प्लानिंग, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक वगैरह सब है, इट्स ए वेरी डायनेमिक। कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी इसको जितने भी जो सिस्टम है इलेक्शन का, उस पर इसीलिए मैं दौरे कर रहा हूँ, इनसे भी हम रिव्यू कर रहे हैं, और हम यही सोचते हैं कि रिव्यू मॉनिटरिंग से नतीजे अच्छे आएंगे, मेहनत करने से नतीजे अच्छे आएंगे, इसीलिए हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, आज आप सोलन आए हैं तो हमें भी मौका मिल रहा है ड्रग्स के ऊपर पूछने का, क्योंकि गौरव सर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत टाइम से। हर रोज कोई ना कोई चिट्टे वाला पकड़ा ही जाता है, लेकिन पूरे स्टेट में आप ड्रग्स को लेके, चिट्टे को लेके कितनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि कल भी नगरोटा में पकड़ा गया, आज दोबारा पकड़ा गया, कोई ना कोई पकड़ा ही जाता है। ये कैसे, मतलब आप लोग इस पे सिकंजा कसना? FIR 40% के करीब ज़्यादा है, अरेस्ट 40% के करीब ज़्यादा है। ये तो आंकड़े की बात है। हम ED में भी केस दे रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी केस दे रहे हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में भी प्रॉपर्टी सीज हो रही है। साथ के साथ PIT NDPS है, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। तो वो भी अब 2 केसेस सरकार ने अप्रूव किए। 2 नूरपुर में जो स्मगलर्स थे वो 1 साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में चले गए। तो एक टूल बॉक्स होता है, आप गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी में टूल बॉक्स होता है, एक स्पैनर होता है, एक हैमर होता है। जो टूल बॉक्स में जितने भी टूल्स हैं उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। लेकिन क्राइम कभी ख़त्म नहीं होता। मे बी एक फॉर्म शुरू होता है, दूसरा फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया, पहले साइबर क्राइम नहीं होता था, उसमें भी हमने पहल की। और हमने मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब जैसे साइबर क्राइम हो जाता है 1930 पे लोग फ़ोन करते हैं, हमारा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 3 है एक्टिवेट हो जाते हैं, तुरंत बैंक या जो भी है वहाँ पैसा फ्रीज कर देते हैं। ये प्रॉब्लम आती थी कि जब कोर्ट में जाते थे पैसा रिलीज करने के लिए, तो कोर्ट्स बोलती थी कि FIR कहाँ है। हमने माननीय हाई कोर्ट के साथ इसको उठाया। कुछ ही दिन पहले इसका एक हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सारे कोर्ट्स को कि अगर 1930 पे रजिस्टर हो केस और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की अगर रिपोर्ट हो, तो कोर्ट्स बैंक्स को डायरेक्ट करेंगे पैसा वापस करने के लिए। गवर्नमेंट या पुलिस इसीलिए है कि हम जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसको एड्रेस करें। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म कभी नहीं होती। एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में चली जाती है, तीसरे स्वरूप में चली जाती है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, सबसे बड़ा जो इंडिया का क्रिप्टो करेंसी का स्कैम हिमाचल प्रदेश में हुआ। लोग बाहर ये मान ही नहीं पाए कि इतना टेक्निकल क्राइम हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी जिसमें 2500 करोड़ के करीब इन्वॉल्व था। तो ये तो जंग है, चलती रहेगी। सर हमारे पास क्या कोई ऐसा डाटा है कि जो प्राइवेट कितने लोग हैं जो ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे फोटोग्राफर्स हैं या अन्य लोग, प्राइवेट ड्रोन्स कितनों के पास हैं? ड्रोन्स के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है IT डिपार्टमेंट है, तो उनके पास है। तो वो ड्रोन की रजिस्ट्रेशन, जैसे मोटर व्हीकल्स है ना, उसका नोडल डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जहां आपको रजिस्टर करना है, आपको नंबर मिलता है, वो IT डिपार्टमेंट का है, उनके पास रहता है। सर क्या जो ये जितने भी रास्ते हैं इंटर स्टेट, इन पे CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे या जो चुनाव होंगे उस पर भी नजर रखी जाएगी? ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी? नहीं, देखिए ऐसे ड्रोन्स तो हमारे पास जितने हम इस्तेमाल करेंगे, बट लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसमें कि जो इंटर स्टेट नाके हैं उसमें फोर्स भी रहेगी, लार्जली पैरामिलिट्री फोर्स, क्योंकि वो न्यूट्रल रहती है, और CCTV कवरेज रहती है। तो आज के दिन में हमारे काफ़ी जो नाके हैं इंटर स्टेट, उसमें CCTV लग गया है। बाकी भी लगाने के लिए हमने DC महोदय या राज्य सरकार के साथ केस उठाया है। ये आइडिया है कि 100% CCTV कवरेज हो जाए। ड्रोन्स की ना एक लिमिट होती है, 1 घंटा फ्लाई कर सकता है, 2 घंटा फ्लाई कर सकता है।
लेकिन 24/7 नहीं रह सकता। 24/7 तो खाली सीसीटीवी कैमरा रह सकता है, तो वो हम कर रहे हैं। वैसे ही हमारे सीसीटीवी कैमरा या इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है पूरे राज्य में लगे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान फोकस है इंटर स्टेट बॉर्डर। सर, हिमाचल में करीब कितने सीसीटीवी कैमरों से जो इस पर नजर रहेगी चुनाव? देखो 1 लाख के करीब है हमारे पास, 1 लाख के करीब सीसीटीवी कैमरास हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला के सबसे नजर रहेगी। ये इसके लिए कोई कंट्रोल रूम बनेगा जहां इसको मॉनिटर क्या कंट्रोल कहाँ किया जाएगा इसको? जितने भी सीसीटीवी कंट्रोल रूम जो होता है इसको, मतलब हर जगह बनेंगे? हाँ कंट्रोल रूम हाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसमें बॉर्डर पे इलेक्शन रिलेटेड भी हैं, दूसरे भी हैं। अभी जैसे मैंने बोला ना आपको कि इसके कई फेजेस होते हैं। अभी हमने इंटर स्टेट बॉर्डर पे नाके लगाए हैं, फिर बाद में नेक्स्ट फेज में इंटर डिस्ट्रिक्ट पे भी लगते हैं। तो ये एक चेकलिस्ट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो हम उसको फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे सेकंड फेज आएगा तो इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके लगेंगे, जैसे सलापड़ है मंडी और बिलासपुर के बीच में, वहाँ लगता है, और डिस्ट्रिक्ट के, ताकि इंटर डिस्ट्रिक्ट भी ड्रग स्मगलिंग ना हो, शराब की स्मगलिंग ना हो। तो इसमें मैंने बोला कई टीयर में सिक्योरिटी है। सर, जैसे कि सोलन में 20% और सिरमौर में 37% के बीच में वेपन जमा हो चुके हैं, बद्दी का क्या आंकड़ा है और पूरे हिमाचल का क्या आंकड़ा है? 30% हम कर चुके हैं, लगातार प्रयास जारी है, 100% करके दूँ, ये मेरी गारंटी। तो हमारे करीब 35% के करीब स्टेट का है, और एग्जेम्प्ट छोड़ के, जो एग्जेम्प्ट है जैसे बैंक के गार्ड्स हैं या कोई दूसरी गार्ड्स हैं, वो एग्जेम्पशन डीसी साहब से ले लेते हैं, कमेटी है। उसके अलावा हमको निर्देश है कि 100% करना है, और पिछले इलेक्शन में भी हमने 100% किया। मैं आपके माध्यम से ये भी बात कहना चाहता हूँ, पिछले जब विधानसभा इलेक्शंस हुए थे तो हिमाचल ने बहुत अच्छा काम किया था, और राष्ट्रपति महोदय से हिमाचल को अवार्ड भी मिला था। और एक तो हमारी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुई थी, साथ के साथ पिछले विधानसभा में 2022 में 2017 की बनस्पत 6 गुना 6 टाइम्स सीजर्स ज़्यादा थे, जिसमें कैश था, लिकर था, ड्रग्स था, सारी चीज़ें थी। और हम आशा करते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में इस बार भी हमारी जो सीजर्स है कई गुना ज़्यादा होंगे।